सर मैं वर्धा से महाराष्ट्र से दिल्ली गया और मुझे परमिशन न मिले, मैं अपने भाई पेंशनरों को पेंशन मिलने की बात न रखूं और मैं वापस चले जाऊं। मैंने ब्रिजेश उपाध्याय जो है भारतीय मजदूर संघ के, उनसे बात की और उनको मैंने बताया कि सर हमें बैठना है। उन्होंने बताया कि जैसे ही दरवाजा खुल जाएगा आप जाके बैठिए। वैसे ही किए, हॉल खुल गया, हम जाके बैठ गए और बैठने के बाद मैं आपको बताता हूं कि जिनके साथ में, जिन संगठन के साथ में हमने अपने 30-35 साल गुजारे, उन लोगों ने ईपीएस 95 के पेंशन के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मेरा खून खौल गया। सभा खत्म होने के बाद मैं स्टेज पर चढ़कर अमृता को से मिला और उनसे कहने लगा कि मैडम आपने पेंशन के मुद्दे को क्यों नहीं हाथ लगाया, आपने यहाँ पर उस पर चर्चा क्यों नहीं की। दोस्तों आपको बताऊं कि वो कुछ भी नहीं बोल पाई, कुछ नहीं बोली। गवर्नमेंट को छोड़ो, गवर्नमेंट की तरफ जाने का भी बाकी है, मैं आऊंगा उधर। तो हमारे जो नेता लोग थे जिनके साथ हमने 32 साल गुजारे, उन्होंने हमारे बात को नहीं रखा। सर ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, आप बोर हो गए, कुछ लोग उठ के जा रहे हैं। बहुत ही आपको महत्व की बात बता के जाऊंगा। तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और अमृता कौर जो है वो चुप रहे कि पेंशन क्यों नहीं है सर। तब कहीं उन्होंने पेंशन का मुद्दा हम लेंगे करके उसका नाम किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पेंशन नहीं मिल रही तो किसको बोलोगे आप, किसके कंधे पर मुंडी डालोगे, कौन लड़ेगा आपके लिए। सर आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। सरकार से आप ही लड़ोगे और सरकार से लड़ने वाले लोग ये इधर बैठे, ये बहुत बैठे, ये लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये नेता है सब जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी संगठनों। तो डरने की कोई बात नहीं है, हम अपनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ईपीएस 95 की संख्या कितनी मालूम है? 11 लाख और कर्नाटक में 5.5 लाख। मैंने जिसका कागज आरटीआई में है ना, अभी गोपर्डे साहब को दिया। और 5 लाख में से दिल्ली में कितने आते हैं, कितने लोग आते हैं? 100 और 200 के ऊपर यदि नहीं आते, 5 लाख कर्नाटक में है, 100-200 दिल्ली में आते हैं, कैसे पेंशन मांगे? सरकार मानेगी? आप टीवी में देख रहे कि जो वो किसान है कैसे पड़े हैं सर बॉर्डर में ठंडी में। हमारी जहां नेतृत्व, हमारा खून अभी मर जा रहा, क्यों नहीं तेज हो रहा है, क्यों नहीं खोल रहा है? तो दोस्तों आपको दिल्ली आने का जब भी न्योता देंगे तब आपको आना पड़ेगा। मैं अभी नहीं बुलाऊंगा, अभी हम अपनी ताकत लगाएंगे, अभी हम अपनी ताकत लगाएंगे। कोरोना में आपको नहीं बुलाऊंगा, साहब ने मुझे बुला लिया, मैं आया, अच्छा हो गया। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन काफी जब भी मेरी मीटिंग जहां देश भर में हो गई, मैंने एक वादा किया था पेंशन। दोस्तों जब तक पेंशन नहीं मिलेगी तब तक मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा, ये मेरा। मैं यहाँ पर भी कह के जाता हूँ, कितने भी बाईपास होने दे, लेकिन मैं मरूंगा नहीं जब तक आपको कोश्यारी कमेटी के तहत मिनिमम पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत हायर पेंशन आपको मिलती नहीं, मैं मरूंगा नहीं, आपको पेंशन दिला के। बात इतनी है, गवर्नमेंट से बात नहीं हुई। हम जब गंगवार के यहाँ गए थे, 2 सेक्रेटरी ऐसे बैठे, गंगवार साहब वहां बैठे, पांडे साहब जी मैं सामने बैठे,
और हमने उनसे बात की कि सर हम 15 करोड़ है और 65 लाख पेंशनर्स है, आप क्यों नहीं दे रहे पेंशन? ये तो हमारे भारत से सरकार चुन के आती है। बीच में सेक्रेटरी ने मुंह मार दिया। सेक्रेटरी बोले सर 15 करोड़ सदस्य नहीं है, 65 लाख पेंशनर है, लेकिन ईपीएस 95 के सदस्य 4 करोड़ है। हमने बोले 4 करोड़ है तो ठीक है, आपके कहने से 4 करोड़, 4 करोड़ इंटू 5 करो, कितने हो गए? 20 करोड़। और 65 इंटू 5 करो, कितने हो गए? 3 करोड़। कितने हो गए टोटल? 23 करोड़। जब 23 करोड़ यदि आपके कहने से है, सेक्रेटरी के कहने से, हमें बोलना नहीं पड़ा। गंगवार साहब खुद बोले सेक्रेटरी को 23 करोड़ कुछ कम होगी क्या? जब 23 करोड़ यदि हमारे गवर्नमेंट कबूल करती है तो क्यों पेंशन नहीं देती? वो इसलिए नहीं देती, हमारी यूनिटी पावर अच्छा नहीं। हमने उनको यह भी बोला कि हमें भीख नहीं चाहिए। ऐसे नहीं बोला कि भीख उन्हें दो, सभा में जरूर बोलता हूं, हमें नहीं चाहिए भीख, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। भीख उनको दो जो एमएलए है, भीख उनको दो जो एमपी है। उनके पैसे गए, उनकी कटौती हुई है, उन्होंने कभी जमा किए? जब उनके पैसे नहीं तो उनकी पेंशन एक रात में बढ़ती है, और हम 7 साल से 10 साल से लड़ाई लड़ रहे, तो हमारे पेंशन नहीं बढ़ती। सर आज ही हमारे पास में फिगर है, मोदी साहब यदि हमारे सामने खड़े रह के बात करे या मुझे बोलने का मौका दे, मैं मोदी साहब से बात करूंगा। सर आपने 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले से ऐलान किया था कि इस देश के ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है उनको मिनिमम पेंशन 1000 दूंगा। दी सर पेंशन। आरटीआई में कागज मेरे पास में है, उन्हीं के ऑफिस का 21 लाख नहीं, हाँ सर ये देखिए 1 मिनट जस्ट, एक 1000 पेंशन जिन्हें मिलती है उसके नीचे के लोग, मोदी साहब ने कहा था मिनिमम 1000 पेंशन सबको देंगे, और 20 लाख लोगों को अभी तक 1000 पेंशन नहीं मिलती है। और 1000 से 2000 बीच में 13,79,000 लोगों को 2000 तक के पेंशन। ठीक है, अभी मोदी साहब से ये बात हो जाए तो मोदी साहब बिल्कुल अपनी मुंडी नीचे करेंगे, मुंडी नीचे करेंगे। मैं